अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज है 12वां रोज़ा। 11वें रोज़े का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि हम अपने घर पे नहीं थे, इस्लामाबाद में थे, लेकिन मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स उसके ज़रूर शेयर करूँगी और उसके बाद आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आप बनाएंगे? बन रही है। अच्छा, फोटो स्टाइल में। ये दाल के हैं कि उसके बेसन के हैं? ये बेसिकली शनवारी कढ़ाई बन रही है। शनवारी चाचू साथ साथ इसका डेमो भी चलो चिकन है ना? ये चिकन है, ठीक है जी। आई थिंक 2.5 kg हमने चिकन लिया है, ठीक है जी। और ये लोहे की कढ़ाई के अंदर हम बना रहे हैं, इसी का टेस्ट आता है। नॉन स्टिक का टेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, नॉन स्टिक का टेस्ट नहीं है। ये शनवारी कढ़ाई है। उसके साथ ना बनाऊंगा। ये थी जी हमारे कल की अफ्तारी, जहाँ पे मेरा छोटा देवर अफ्तारी के लिए चिकन कढ़ाई बना रहा है। अफ्तारी के बाद हमने वहाँ चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल आए और यहाँ पे अब हाईवे के ऊपर जब आए तो बच्चे कहने लगे कि हमने मेट्रो जाना है, तो फिर हम मेट्रो की तरफ मुड़ गए। लेना तो कुछ खास नहीं था, लेकिन यही था कि अगर कोई ग्रोसरी आइटम्स वगैरह ख़त्म होंगे या कोई और चीज़ तो चले मेट्रो से ले लेंगे। ये है जी इस्लामाबाद का मेट्रो स्टोर। आज से तकरीबन 17 साल पहले जब मेरी शादी हुई और हम पिंडी में रहा करते थे, 2006 की बात है। ये उससे कुछ ही अरसे के बाद बना है, या 2006 में या 7 में बना होगा। उस वक्त ये हमें इतना बड़ा स्टोर लगता था जब ये नया नया बना था, क्योंकि पाकिस्तान में उससे पहले इतने बड़े बड़े स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग जो सेंटर्स होते हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और बाद में तो बहुत सी सुपर मार्केट्स और सुपर स्टोर्स जो हैं वो बन गए, लेकिन पहले जो है वो या तो प्लाजाज होते थे जिनके अंदर थोड़ी सी शॉप्स होती थी, और या इंडिविजुअल शॉप्स का कॉन्सेप्ट था। तो ये बड़े बड़े स्टोर्स उस ज़माने में नहीं होते थे, तो ये बहुत ही हमें ह्यूज लगता था। लेकिन अब तो खैर हर बड़े छोटे शहर के अंदर आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ज़ैनब देखें, यहाँ पे लास्ट टाइम आए थे तो एक अपने लिए वॉलेट लेके गई थी, अभी आई है तो उसको नज़र आया और वो मैच कर रही है कि मेरे जैसा वॉलेट अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, आमना ने ये जूता पसंद किया। ये बाटा की चप्पल थी, उसकी चप्पल ख़राब हुई हुई थी तो मैंने कहा चलें इसकी चप्पल भी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं बाटा के ना, जब आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ कैश पॉइंट्स मिलते हैं। वो कोई 300 पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठे थे, मतलब आपको 300 की कंसेशन हो जानी थी, लेकिन वो तब होती जब आप बाटा के स्टोर से ख़रीदते। तो फिर हमने यही सोचा कि चलो मैं कल मार्केट जाऊंगी तो बाटा के किसी आउटलेट से ख़रीद लूँगी। लेकिन आज सुबह जब मैं बाटा के आउटलेट पे गई तो मुझे वहाँ पे पता चला, उन्होंने बताया, वो जो आर्टिकल नंबर था वो देख के मैं वहाँ से स्कैन करके ले आई थी कि ये वाले जूते जो हैं ये फैक्ट्री सिर्फ होल सेलर्स के लिए बनाती है, जो होल सेल स्टोर्स होते हैं। ये बाटा के किसी भी रिटेल आउटलेट पर आपको नहीं मिलेंगे। तो अब बहरहाल कोई और चप्पल लेनी पड़ेगी। अब वो साथ होगी जिस दिन, तो फिर डिसाइड करेंगे कि उसने कौन सी चप्पल लेनी। लेकिन अच्छी क्वालिटी है, मेरा हमेशा टूट ये तो ऐसे होते हैं, बस कुछ ऐसा निकालो। क्या मसला हो रहा है? कितने क्योंकि यार ये ऊपर जो चढ़ जाती है ना पागल। In 600 meters at the roundabout, continue straight. वापस आते आते हमें रात में बहुत देर हो गई, तो मुझे ये भी डाउट था कि घर में पता नहीं अंडे वगैरह भी हैं कि नहीं सहरी के लिए। तो सालन तो ज़ाहिर कोई नहीं बनाया हुआ था। फिर हमने सोचा कि हम जाते हुए दही वगैरह ले लें और अंडे ले लें। तो हम मोटरवे से उतर के न्यू सिटी आ गए और न्यू सिटी में शॉप्स वगैरह खुली हुई थी, वहाँ से हमने दही लिया और अंडे लिया और उसके बाद हम घर वापस आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है और मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी बेटी के स्कूल। मेरी बड़ी बेटी जो 9th क्लास में है, उसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। तो मैं अभी निकली हूँ अपने दफ्तर से। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है। तो मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी थी और बेटी के स्कूल भी जाना है रिज़ल्ट के लिए। तो चलें जी, चलते हैं।
जिन लोगों ने वाकंट नहीं देखा हुआ उनको एक दफ़ा ये ज़रूर देखना चाहिए। छोटा सा टाउन है, कैंटोनमेंट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। बड़ी लश ग्रीन है, बड़ी वेल मेंटेन्ड है, वेल मैनेज्ड है। जैसे इस्लामाबाद आपको लश ग्रीन नज़र आता है ना, वो तो जाहिर है कि कैपिटल है, बहुत बड़ा है। और लेकिन ये छोटा सा कैंटोनमेंट है, लेकिन इस्लामाबाद की लुक आती है आपको जब आप वाकंट में एंटर होते हैं, क्योंकि इसके सबर्ब्स में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इतना ज़्यादा ग्रीन हो। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो आपको सिर्फ वाकंट में ही नज़र आती है। ये वाकंट की जामिया मस्जिद है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं, और ये फैसल जो बादशाही मस्जिद है लाहौर में, उसके नक्शे पे बनी हुई है। और ये देखें, रोड के ऊपर आपको हर तरफ जो है वो दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वाकंट में। चलें जी, अब मैं पहुंच गई हूँ हफ्सा के स्कूल। तो अब मैं यहाँ से रिज़ल्ट कलेक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हफ्सा का रिज़ल्ट लेके वापस आ गई हूँ। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सब सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड्स आए हैं, और टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश थी उसके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और बहुत एक्साइटेड हैं कि होपफुली शी विल गेट वेरी गुड ग्रेड्स इन बोर्ड्स एज वेल। 1 महीना रह गया सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब बस बच्चों ने बोर्ड की प्रेपरेशंस वगैरह करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये एक स्टेज जो है ये भी क्लियर हो जाएगी। ज़ाहिर है ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है किसी भी इंसान की लाइफ की। और मीनवाइल बारिश बहुत तेज़ हो गई है। मैं आई हूँ, मैं 5 मिनट गाड़ी में बैठी रही कि आगे वाइपर्स चला के भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब चलते हैं बाज़ार की तरफ खुशी खुशी, और जो चीज़ें रह गई हैं बाकी वो ख़रीदते हैं। चले, बारिश का ज़ोर थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। बहुत शदीद बारिश थी जब मैं निकली हूँ वहाँ से। अभी आ गए हैं जी हम एक बुक सेंटर पे। ये खोखर बुक सेंटर वाकंट की बहुत पुरानी बुक शॉप्स में से एक है। तो यहाँ से अब मैं ख़रीदूँगी बच्चों के लिए कोई मार्कर्स और ये वो स्टेशनरी जो हमारी हमेशा ही ख़त्म रहती है। चलें जी, मैं वहाँ से हो गई हूँ फ्री। और किताबों की दुकान पे जाने का मतलब ये है कि आपके बैग में जितने भी पैसे हैं वो आप शॉपकीपर को दे के आ जाएं, और मैंने भी ऐसे ही किया। इस वक्त मेरे पर्स में सिर्फ 100 रुपये बच गए। तो मेरे ख्याल में मुझे पहले किसी ATM पे जाना चाहिए। चलें जी, अब मेरे ख्याल में चलें वापस। जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। अब जा रहे हैं जी यहाँ से अम्मी को लेने। अम्मी ने भी मेरे साथ जाना था, उनको मैं अब उनके घर से पिक करूँगी, और फिर इंशाल्लाह हम दोनों माँ बेटी यहाँ से सीधा जो है वो अपने घर निकलेंगे। रास्ते में देखेंगे कुछ अफ्तारी की चीज़ें वगैरह लेनी हुई तो वो रास्ते से ले लेंगे। और अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल में, अब बस वापस चलते हैं। क्या रखा ने इतने बेची रख के ना बारिश माशाल्लाह इतनी हुई हाँ, जिसमें बारिश अंदाजा तो नहीं जे ऐसे टोपी अज सुन निकल आई निकली हैं तो भाई बारिश ही ते कने रिजल्ट जी के नहीं। ते बैंक च भी होई और ये बैंक तो गई ना, तो याद है मेरे महीने चले मैंने। ते हुन फिर कॉन्सिक्वेंस नहीं बस हम कार भी सब मसूदा हो गई किसी नाल आ रहे ते के रिजल्ट आया सब अच्छा है माशाल्लाह। इस साल रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा है। 20 हां माशाल्लाह, अल्लाह के रिजल्ट ने इंशाल्लाह। ये है जी ज़ैनब के ईद के दूसरे दिन का सूट। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये मैं आज ही ख़रीद के लाई हूँ। बच्चों के स्टेशनरी आइटम्स लेने थे और उसके साथ एक सूट भी मुझे अच्छा लग गया। एक बुटीक थी करीब ही, वहाँ पे मुझे ये सूट अच्छा लगा। लॉन का स्टफ़ था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी बड़ी प्यारी थी, और मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक इशू था कि ये बड़ी ब्रांड नहीं थी, तो मुझे ये डाउट था कि अगर इसमें साइज़ का इशू हुआ तो हो सकता है ये एक्सचेंज ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं, आप चेंज करवा सकती हैं। तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। मुझे ये बहुत प्यारा लगा।
तू यार पापा ये जो अंदर आप डाल देते हैं ना ये पता मासी मुसीबतें डाल देते हैं। हिब्बी का नाम है मासी मुसीबतें। साइड मैं तो आके नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो गई और उसके बाद असर की अज़ान हो रही थी जब मेरी आँख खुली। मुझे बहुत शदीद नींद आई हुई थी क्योंकि पिछले दिन भी हम इस्लामाबाद में थे और नींद भी पूरी नहीं हुई प्रॉपर, और रात में काफ़ी देर से आए, फिर मैं खाना वगैरह बनाती रही और मुझे रात में बहुत थोड़ा सोने का टाइम मिला। तो आज मैं अच्छे तरीके से सोई, नींद पूरी की, उसके बाद उठी तो मेरे हस्बैंड चिकन कढ़ाई बना रहे थे। अम्मी ने आते हुए कहा कि हफ्सा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो आज चिकन कढ़ाई जो है वो मेरी तरफ से होगी। तो मैं और अम्मी आते हुए चिकन भी लिया बाज़ार से, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बनाते हैं, तो उनकी हमने ड्यूटी लगाई कि आज आप चिकन कढ़ाई बनाएंगे और आज हम अफ्तारी में सिवाय चिकन कढ़ाई और रोटी के कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो वो खाना बना रहे थे और हम आगे तंदूर पे रोटी लेने के लिए यहाँ कॉलोनी का जो तंदूर था वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो तो बंद है। और फिर शुक्र है कि मेन रोड के ऊपर हमें एक तंदूर जो है जो ट्रक ड्राइवर्स के होटल्स होते हैं ना वहाँ पे खुला हुआ मिल गया। वहाँ से बहरहाल हमने रोटियाँ ख़रीदी। अच्छा बस जो नॉर्मल लगाते हैं 12 रोटियां लगवा के ना, 12 रोटियां लगा। अब रोज़ा नहीं रखना स्कूल के दिनों में। अच्छा सैटरडे संडे रखना, वो नहीं रखना स्कूल। और हाँ ये अगला पहले जब नानों को डाल के दे। देखना भी बा मेरी लपीस मामा मेरे बच्चे लेग पीस खाते ही नहीं है। किस किस्म की बोटी जी मर्जी नहीं पा रहे बच्चे साग में तो ज़्यादा खाने ना साग में बोटियां जलसन सबज मिर्च पावा नहीं, सब मिर्च ज़्यादा ना पड़े। एक नहीं है साबत है कर लो थोड़ी हो सी तो पाई नहीं। हां ये तो पाई वैसे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ गार्निशिंग। अच्छा, यहाँ पे अफ्तार से पहले मैंने कैमरा जो है वो सेट करके ट्राईपॉड पे रखा हुआ था, पता नहीं बटन नहीं प्रेस हो सका या उसकी स्टोरेज में कोई मसला था, वो वीडियो बहरहाल रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो मुझे यही क्लिप दोबारा से डाल के वॉइस ओवर करना पड़ा। तो आज का व्लॉग था जी हमारा यहीं तक। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।